हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है जीएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को समझने से पहले गाइस हमें लाइफ पॉलिसी के बारे में समझना होगा। सपोज करो गाइस, किसी इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी ले रखी है, ठीक है। उसकी अमाउंट उसे कब मिलेगी? मैच्योरिटी डेट पे, ठीक है। यानी कि अगर 5 साल करा के तो 5 साल के बाद, 10 साल बाद करा के 10 साल के बाद। दूसरी कंडीशन क्या आती है गाइस, मान लो उसकी डेथ हो गई। अगर गाइस उसकी डेथ हो गई तो जो भी उसका गाइस नॉमिनी होगा उस पॉलिसी में उसे सारी अमाउंट मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? ऐसे गाइस जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब क्या है गाइस, ये कंपनी में कराई जाती है और पार्टनर्स की कराई जाएगी, ठीक है। इसमें मोर देन वन पार्टनर होगा, यानी कि ए बी दो हो सकते हैं या यहाँ पे सी भी हो सकता है, ठीक है। कंपनी क्या कराती है, इन सब की इकट्ठी करा देगी पॉलिसी, जिसे हम क्या बोलते हैं गाइस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्लियर है गाइस? तो इसकी अमाउंट हमें कब मिलेगी बताओ? पहली कंडीशन क्या है, हमें अमाउंट मिल जाएगी मैच्योरिटी पे, ठीक है। दूसरी, अगर इन तीनों में से किसी एक की भी डेथ हो जाती है तो हमें पॉलिसी की अमाउंट मिलेगी। कितनी मिलेगी? फुल अमाउंट हमें पॉलिसी की मिलेगी। ये बात ध्यान देने वाली है गाइस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर आपने ले रखी है पार्टनर्स की, उसमें से किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो आपको फुल अमाउंट मिलेगी, ठीक है। अगर मैच्योरिटी है तो भी हमें फुल अमाउंट मिलेगी, लेकिन आपको डेथ ही क्वेश्चन में मिलेगी। दूसरी बात आती है गाइस, अगर मान लो इनमें से किसी एक पार्टनर का गाइस रिटायरमेंट हो जाए, ठीक है, या किसी और पार्टनर को हम कंपनी में एडमिट कर लें या उसका एडमिशन करा लें, तो गाइस उस केस में हमें कितनी अमाउंट मिलेगी? उस केस में गाइस हमें मिलती है पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या होती है? सपोज कर लो गाइस, पॉलिसी से आपको मिलने थे 10 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन आपको मिल कितने रहे हैं अब? कम। मान लो आपको मिल रहे हैं 7 लाख रुपए या 6 लाख रुपए, तो वो क्या है? सरेंडर वैल्यू। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सरेंडर वैल्यू क्या है। क्लियर है? समझ में आ गया? जॉइंट लाइफ पॉलिसी समझ में आ गया? ये जो है 3 पार्टनर्स की होती है, 2 की भी हो सकती है, 3 की हो सकती है, मोर देन 1 पार्टनर, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो गाइस आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अमाउंट लेनी है, फुल अमाउंट कब मिलेगी? उसकी मैच्योरिटी पे, या इन तीनों में से किसी एक की डेथ हो जाए तो हमें फुल अमाउंट मिलेगी। सरेंडर वैल्यू कब मिलेगी? जब किसी एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए या किसी एक पार्टनर को हम कंपनी में एडमिट कर लें या उसका एडमिशन कर लें। क्लियर है गाइस? चलिए गाइस, अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझ लेते हैं कि जीएलपी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। कंडीशन अलग अलग है। अगर हम जीएलपी को एज एन एक्सपेंस मानते हैं तो गाइस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है आपका अलग होगा। अगर हम जीएलपी को एक एसेट्स मानते हैं तो गाइस हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो अलग होगा। अगर हम इसको रिजर्व मानते हैं तो भी हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो अलग होगा। आज की इस वीडियो में गाइस जीएलपी एज एन एक्सपेंसेस का कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, जीएलपी एज एन एक्सपेंसेस का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो चलिए गाइस, जीएलपी एज एन एक्सपेंसेस का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको इसमें जो है 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। कौन से? जीएलपी अकाउंट बनेगा, दूसरा जीएलपी प्रीमियम अकाउंट इसमें बनेगा, ठीक है। मैं दोनों अकाउंट गाइस आपको अभी बना के नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि गाइस आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि गाइस ये जो है ये अकाउंट दोनों समझ में नहीं आते और कन्फ्यूजन जो है बच्चों को बहुत इन दोनों अकाउंट्स में रहता है। तो कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए गाइस मैं आपको सबसे पहले क्या करा रहा हूँ, जर्नल, ठीक है। सबसे पहले गाइस मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताऊँगा जीएलपी एज एन एक्सपेंसेस की, उसके बाद गाइस हम इन दोनों अकाउंट्स को देखेंगे। क्लियर गाइस? तो सबसे पहले जर्नल एंट्री जो होगी गाइस इसमें किसकी होगी? पेमेंट की। आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले ली तो आप उसकी जो प्रीमियम होगी हर साल उसकी पेमेंट तो करोगे, तो उस प्रीमियम की एंट्री क्या होगी? जीएलपी प्रीमियम अकाउंट
डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? नीचे आप लिख दोगे नरेशन में कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो आपने इंश्योरेंस ले रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने क्या कर दी, पेड। दूसरी एंट्री क्या होगी गाइस, जो आपने प्रीमियम पेड करी, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट जो है गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है गाइस डेबिट हो जाएगा इस सेम अमाउंट से। ठीक है, क्यों डेबिट हुआ है, JLP प्रीमियम अकाउंट से जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो डेबिट हुआ है। नरेशन में आप क्या लिख दोगे कि जो ये प्रीमियम की अमाउंट है ना, प्रीमियम की अमाउंट है, ये आपने जो है ट्रांसफ़र कर दी है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है गाइस? ये होगी फर्स्ट ईयर की। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी यही होगी, सेकंड ईयर में भी यही होगी, थर्ड ईयर में भी यही होगी। वो गाइस आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि उस क्वेश्चन में उसने कितनी जो है पॉलिसी की अमाउंट जो है प्रीमियम की अमाउंट पेड कर दी है। अगर उसने 2 प्रीमियम की अमाउंट पेड कर रखी है तो पहले साल ये, दूसरे साल फिर यही सेम एंट्री, बस यहाँ फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सेकंड। अगर 3 प्रीमियम पेड कर रखी है तो फर्स्ट ईयर ये 2 एंट्रियाँ, सेकंड ईयर 2 एंट्री, थर्ड ईयर सेम एंट्री। क्लियर है गाइस? जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल गाइस आप ये समझो JLP एज एन एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। उसमें मेनली 2 अकाउंट बनते हैं, JLP अकाउंट, JLP प्रीमियम अकाउंट। ये गाइस मैं अभी आपको बना के नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को, ये जो है अकाउंट समझ में नहीं आते। इसलिए गाइस मैं आपको पहले जनरल एंट्री समझाऊंगा, उसके बाद ये दोनों करेंगे, दोनों अकाउंट्स हम समझेंगे। तो गाइस ये दोनों एंट्री होगी हैं पेमेंट की। अब बात हम करते हैं, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमें अमाउंट रिसीव होगी। ठीक है, जब हमें पैसा मिलेगा उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, अब वो हम देख लेते हैं। तो गाइस अगर हमें अमाउंट रिसीव होती है, ठीक है, डेथ पे या मैच्योरिटी पे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो गाइस उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट आप डेबिट कर दोगे टू JLP अकाउंट। क्लियर है? आप लिख दोगे कि पॉलिसी की अमाउंट जो है, JLP की जो अमाउंट है, ठीक है, वो हमें क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। उसके बाद जो भी गाइस आपको अमाउंट यहाँ पे रिसीव होगी JLP की, ठीक है, उसको आप डेबिट करोगे और जितने ही पार्टनर होंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो लिखोगे और उनमें गाइस आप बांट दोगे। AB है, दोनों बढ़ जाएगा, ABC है तो तीनों में बढ़ जाएगा। नरेशन में क्या लिखोगे कि JLP की अमाउंट है वो हमने क्रेडिट कर दिया, किसमें, सभी पार्टनर्स में हमने क्रेडिट कर दिया है। तो चलिए गाइस जल्दी से हम अपना एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद गाइस आपका कोई भी डाउट नहीं रहने का। लेकिन गाइस कई बच्चों को ये डाउट होगा कि सर क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले आपने ये तो समझाया नहीं, क्या JLP अकाउंट एंड JLP प्रीमियम अकाउंट। देखो गाइस ये दोनों जो अकाउंट्स हैं आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने जनरल एंट्री अच्छे से पढ़ रखी होंगी। ठीक है, अगर आपने जनरल एंट्री अच्छे से नहीं पढ़ रखी है तो ये दोनों अकाउंट्स आपको समझ में नहीं आने के। ठीक है, समझ में तो आ जाएंगे, फिर वो क्या बात होगी, रटने वाली बात होगी। तो गाइस इन दोनों अकाउंट्स को हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। और हाँ गाइस, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हमें फुल अमाउंट मिलेगी, ये ध्यान रखना, अमाउंट रिसीव होगी तो ये दोनों एंट्री। उसके बाद अगर एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है उसमें क्या वैल्यू मिलेगी, सरेंडर वैल्यू हमें मिलेगी। और गाइस जो हमें सरेंडर वैल्यू मिलेगी उसकी भी जनरल एंट्री जो है सेम रहेगी। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, जनरल एंट्री सेम रहेगी, लेकिन डेथ में यहाँ पे फुल अमाउंट आएगी, एडमिशन में और रिटायरमेंट में यहाँ पे सरेंडर वैल्यू आएगी। तो चलिए गाइस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद गाइस आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने का। तो गाइस ये रहा आपके सामने क्वेश्चन क्या है गाइस, 3 पार्टनर दे रखे हैं इसमें ABC, उनकी रेशियो दे रखी है। उसके बाद गाइस JLP ले रखी है ना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6 लाख रुपए की उस पॉलिसी की वैल्यू है। प्रीमियम 36,000 रुपये की आप प्रीमियम दे रहे हो, कब, 31 मई को आप प्रीमियम पेड करते हो। उसके बाद गाइस ईयर दे रखे हैं, ठीक है, ये प्रीमियम के ईयर ही हैं। और उसके बाद गाइस सरेंडर वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। क्लियर है? क्या सरेंडर वैल्यू 2012 में कुछ नहीं है, 13 में 10,800 है, 14 में 24,000, 15 में 43,200 आपको दे रखी है। और आपके जो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं आपको 31 दिसंबर है। उसके बाद गाइस C जो है,
सी पार्टनर की हॉबी है डेथ। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है किसका, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, इन केस जब जेएलपी को हम मानते हैं एक एक्सपेंसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, ये लाइन दे रखी होगी आपको यहाँ पे कि जेएलपी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस, और आपको क्या करना है, आपको जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका करके दिखाना है। तो चलिए गाइस हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम ईयर लिख लेते हैं। ठीक है, ईयर 2012, 2013 और 2014 और 2015। ठीक है, प्रीमियम कब पेड कर रहा है गाइस, 31 मई को पेड कर रहा है। कितने किया है, 36,000 रुपये, 36,000 और 36,000 और 36,000। उसके बाद गाइस सरेंडर वैल्यू कुछ भी नहीं है। 13 में जो है गाइस 10,800 दे रखी है, 14 में 24,000 दे रखी है, और 15 में जो है गाइस आपको 43,200 दे रखी है। ठीक है, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन में गाइस अमाउंट मिल सकती है और इस तरह से भी मिल सकती है। तो गाइस आप कंफ्यूज मत होना। अगर इस तरह से दे रखी है, सबसे पहले गाइस आप उसको इस तरह से लिख लो। अगर इस तरह से दे रखी है फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। क्लियर है गाइस, तो हमने लिख लिया है। और जेएलपी की अमाउंट दे रखी है कितनी, 6 लाख रुपए। ठीक है, और सी की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो बताओ मुझे, अगर डेथ होता है या सी डाइज होता है तो हमें कौन सी अमाउंट मिलेगी, सरेंडर वैल्यू मिलती है या हमें फुल अमाउंट मिलती है, बताओ। हमने पढ़ा था ना, डेथ में क्या मिलेगी, फुल अमाउंट। तो यहाँ पे जेएलपी की फुल अमाउंट कितनी है, 6 लाख रुपए। लेकिन फुल अमाउंट से पहले आपने प्रीमियम की पेमेंट भी कर रखी है, तो हमें पहले गाइस इन प्रीमियम की जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। क्लियर है। उसके बाद ये डेथ कब हो रहा है, 15 मार्च 2015 में इसकी जो है गाइस डेथ हो गया, और आपके जो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं वो 31 दिसंबर को। ठीक है, तो भाई इसने जो है 2012 वाली प्रीमियम दी होगी और 13 वाली प्रीमियम दी होगी, और ये वाली इसने प्रीमियम दी होगी। ठीक है, उसके बाद ये वाली इसने प्रीमियम नहीं दी होगी। क्यों, क्योंकि ये प्रीमियम कब दी जा रही है, ये दी जा रही है 31 मई को। यानी गाइस ये प्रीमियम आप दोगे 31 मई 2015 को, ये प्रीमियम की अमाउंट देनी थी। लेकिन इसकी डेथ कब होगी, 15 मार्च 2015 में ही इसकी डेथ होगी। मार्च, अप्रैल, मई, 2 महीने पहले इसकी डेथ हो गई, तो ये प्रीमियम की अमाउंट इसने नहीं दी होगी। तो सिर्फ इसने यहाँ तक प्रीमियम की अमाउंट दी होगी, 12 की, 13 की और 14 की। तो चलिएगा इस प्रीमियम पेड की हम जर्नल एंट्री बना देते हैं इन 3 सालों की। तो चलिएगा इस हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, पहले साल उसने जब प्रीमियम पेड करी होगी तो क्या जर्नल एंट्री करी होगी, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है गाइस, कितनी अमाउंट आएगी, कितनी अमाउंट दिया उसने, 36,000 रुपये उसने दिया। और कब दिया है, 31 मई को। अगर आप यहाँ पे डेट लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस हमने लिख दिया 31 मई 2012 में उसने प्रीमियम पेड कर दिया। कितने की, 36,000 की उसने प्रीमियम पेड कर दिया। उसके बाद नरेशन लिख दोगे प्रीमियम पेड। दूसरी एंट्री कौन सी होती है बताओ, ये प्रीमियम की अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, जेएलपी प्रीमियम की है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेएलपी प्रीमियम अमाउंट कितनी, सेम 36,000 रुपये आप यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर है। सेकेंड ईयर में भी गई उसने प्रीमियम की पेमेंट करी है, सेम यहाँ पे नरेशन लिख देना कि जो जेएलपी की प्रीमियम अमाउंट है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। दूसरे साल भी प्रीमियम पेड करी होगी तो सेम एंट्री लीजिएगा। इस सेकेंड ईयर में हमने प्रीमियम पेमेंट करी है, उसकी मैंने जर्नल एंट्री कर दी है। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में जर्नल एंट्री हुई थी वही सेकेंड ईयर में होगी प्रीमियम पेमेंट की, और वही आपकी थर्ड ईयर में होगी, कौन सी, प्रीमियम पेमेंट की। और अमाउंट जो है गाइस सेम रहेंगी, क्योंकि गाइस हमने जो प्रीमियम की अमाउंट कितनी पेड कर रहे हैं, 36,000 और 36,000। क्लियर है गाइस। और गाइस प्रीमियम पेमेंट की जर्नल एंट्री हम कहाँ तक करेंगे, हम सिर्फ करेंगे 31 मई 2014 तक। यहाँ तक हम प्रीमियम पेमेंट की जर्नल एंट्री करेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी डेथ हो गया। फिर कब, यानी कि ये पेमेंट प्रीमियम की पेमेंट करने के पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। क्लियर है। तो हमने
31 मई 2014 तक की प्रीमियम की पेमेंट की जर्नल एंट्री हमने कर दी है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस पॉलिसी रिसीव की हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। पॉलिसी रिसीव की जर्नल एंट्री क्या होती है गाइस, मैंने आपको बता रखी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू GLP, फिर वही GLP आपकी ऑल पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, आपकी जर्नल एंट्री सेम रहेगी। कहाँ पे, जब हम GLP को एज ए ट्रीट करते हैं एक्सपेंस। तो ये जर्नल एंट्री मैं लिख देता हूँ। तो लीजिएगा ये जर्नल एंट्री तो हमने कर दी, लेकिन बात आती है अब अमाउंट की। अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे बताओ। यहाँ पे गाइस डेथ हुई है, हमने पढ़ रखा है अगर डेथ होती है तो हमें पूरी अमाउंट मिलती है, लेकिन एडमिशन में और रिटायरमेंट में हमें सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो गाइस यहाँ फुल अमाउंट कितनी है पॉलिसी की, 6 लाख रुपये। ये वाली फुल अमाउंट, ये 6 लाख रुपये हमें मिलेगी। लेकिन गाइस अगर यहाँ पे रिटायरमेंट होता तो हमें सरेंडर वैल्यू मिलती। तो सरेंडर वैल्यू क्या होती, ये लास्ट ईयर की, यानी कि जब उसकी डेथ हुई है उससे पहले हमने कितनी अमाउंट पेड कर दिया है, यहाँ तक हमने अमाउंट पेड कर दिया है। और उसकी सरेंडर वैल्यू कितनी बैठती है, 24,000। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, डेथ, हमें मिलेगी फुल अमाउंट कितनी, 6 लाख रुपये। अगर यहाँ पे रिटायरमेंट होता, एडमिशन होता तो हमें मिलती 24,000। क्लियर है गाइस। तो हमें कितनी अमाउंट मिलेगी अब, 6 लाख रुपये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे C हो गया है डाइस। तो गाइस मैं यहाँ पे 6 लाख रुपये लिख दूंगा। तो गाइस हमने 6 लाख रुपये लिख दिए हैं। अब सेम टू सेम हम 6 लाख रुपये यहाँ पे लिख देंगे। और गाइस ये 6 लाख रुपए आपके ABC में बढ़ जाएंगे। गाइस अब बात आती है डेट की। यहाँ पे डेट दे रखी है ना, 15 मार्च 2015। 15 मार्च 2015 को उसकी डेथ हो रही है, और यही तारीख गाइस हम यहाँ पे भी लिख देंगे। क्लियर है। तो गाइस 6 लाख को आप ABC में बांटो और बताओ कितनी अमाउंट आ रही है। तो गाइस A का हिस्सा आ रहा है 3 लाख, B का 2 लाख और C का 1 लाख रुपए हिस्सा आ रहा है। डेथ हो रही है इसलिए फुल अमाउंट आई है। अगर यहाँ पे रिटायरमेंट होता या एडमिशन होता तो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू आनी थी। दूसरा कन्फ्यूजन डेट में रहता है, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सी डेट आएगी। जिस डेट को भी गाइस वो डेथ हो रहा होगा, 15 मार्च 2015 को डेथ हो रही है ना गाइस उसकी 2015 में, तो वो सेम तारीख हम यहाँ पे लिख देंगे और सेम तारीख हम डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे भी लिख देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे नरेशन लिख देना कि जो GLP की अमाउंट है वो हमने क्रेडिट कर दी है या ट्रांसफर कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ABC में। तो चलिए गाइस अब हम GLP प्रीमियम अकाउंट और GLP अकाउंट भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम GLP प्रीमियम अकाउंट का फॉर्मेट दे लेते हैं। फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है। सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट आएगी कौन सी, ये वाली GLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, यहाँ पे GLP क्या है, डेबिट, तो हम डेबिट की साइड आ जाएंगे और किसका नाम आएगा, बैंक का नाम आएगा। ये गाइस डेबिट की साइड होती है और ये क्रेडिट की। तो टू बैंक आप यहाँ पे लिख दोगे, बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट है गाइस, 36,000 की हमारे पास अमाउंट है। और तारीख क्या है गाइस, 2012, क्या 31 मई की हमारी तारीख है। उसके बाद गाइस दूसरे जर्नल एंट्री में क्या है, GLP यहाँ पे क्रेडिट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट की साइड आ जाएंगे हम, ठीक है, क्रेडिट की साइड आ जाएंगे हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लिख देंगे। कितनी अमाउंट दे रखी है, 36,000। डेट की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे डेट क्या आएगी, हम लिखना भूल गए थे। यहाँ पे गाइस डेट आएगी जब हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं। और गाइस हमारे अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, 31 दिसंबर को हमारे जो है गाइस अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 31 दिसंबर, 12 सेम रहेगा, यहाँ पे भी 31 दिसंबर और गाइस यहाँ पे भी 31 दिसंबर रहे। तो गाइस अकाउंट हमारे कब क्लोज हो रहे हैं, 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट जो है गाइस क्लोज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2013, तो यहाँ भी 2013 हम लिख देंगे। सॉरी गाइस, यहाँ पे 2012 आएगा, यहाँ 12 था तो यहाँ 12 रहेगा, यहाँ पे 13 है तो यहाँ भी 13 रहेगा। अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, 31 दिसंबर को। और जब हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं तो हम पैसा कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम 36,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्लियर गाइस। अरे ये वाली सेकेंड ईयर की, ये वाली मैंने जनरल एंट्री जो है ये वाली और ये वाली जनरल एंट्री मैंने इसकी पोस्टिंग करी है कहाँ पे, GLP के प्रीमियम अकाउंट में मैंने जो है इसकी पोस्टिंग करी है। उसके बाद गाइस थर्ड ईयर, यहाँ भी जो है गाइस टोटल हमारा इक्वल है। उसके बाद 2014 31 मई, ये वाली आप कंफ्यूज मत हो यार, ये वाली थर्ड ईयर आ गया ना, 31 मई 2014 प्रीमियम पेड करिए तो क्या आएगा, टू बैंक हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है,
ये तो पढ़ ही रखा है क्लास 11 में। जो भी अकाउंट हम बनाते हैं उस अकाउंट में उसका नाम नहीं आता बल्कि किसी दूसरे का नाम आता है। तो JLP यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट, तो हम डेबिट की साइड आ जाएंगे। नाम किसका आएगा, यहाँ पे बैंक का नाम आएगा। तो अमाउंट सेम है। कितनी अमाउंट है गाइस, अमाउंट है हमारे पास 36,000 की हमारे पास अमाउंट है। फिर अकाउंटिंग जब हम क्लोज हो रहे हैं, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को जो है गाइस हमारे अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो हमने ट्रांसफर कर देगा पैसा कहाँ पे, प्रीमियम का पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हमने कर दिया था। तो 31 दिसंबर 2014 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 36,000 और गाइस हमारा टोटल है इक्वल आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस JLP प्रीमियम अकाउंट हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। क्यों, क्योंकि हमने 3 साल प्रीमियम पेड करी है। पहला की पोस्टिंग कर दी, 13 की पोस्टिंग कर दी और 2014 की भी हमने पोस्टिंग कर दी है। अब गाइस पैसा हमें मिल रहा है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, JLP अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो लीजिए गाइस JLP का भी हमें अकाउंट बना लिया। जो गाइस इसका फॉर्मेट है वो JLP प्रीमियम की तरह इसका ही फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो गाइस इसमें सिर्फ अमाउंट पोस्टिंग रहती है, वो हम जनरल एंट्री की पोस्टिंग भी कर देते हैं, यानी कि अमाउंट की पोस्टिंग हम कर देते हैं। तो यहाँ बताओ JLP क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट। तो JLP अकाउंट के हम क्रेडिट साइड चले जाएंगे। नाम किसका आएगा, बैंक का नाम आएगा। क्या नाम लिखेंगे गाइस, हम लिखेंगे बाय बैंक, हम लिख देंगे। कितनी अमाउंट मिल रही है गाइस हमें मिल रही है 6 लाख रुपए गाइस हमें मिल रहे हैं। तो 6 लाख रुपए गाइस हम यहाँ पे लिख देंगे। डेट क्या आएगी बताओ, क्या डेट डाल ली थी आपने यहाँ पे, 15 मार्च 2015 को उसकी डेथ हुई थी ना, तो सेम डेट हमने डाल दी थी, तो वही तारीख यहाँ पे आ जाएगी 15 मार्च 2015। क्लियर है गाइस। उसके बाद दूसरे एंट्री में क्या आता है, JLP, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट। तो JLP अकाउंट के हम डेबिट साइड से जाएंगे, वहाँ पे नाम किसका आएगा, ABC का नाम आएगा और ये वाली अमाउंट गाइस हम उसके डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे और डेट 15 मार्च 2015 ही रहेगी। तो हम लिख देते हैं, पहले डेट डाल दें हम 15 मार्च 2015। नाम किसका आ जाएगा, टू एज कैपिटल। गाइस JLP प्रीमियम अकाउंट और JLP अकाउंट हमारे दोनों अकाउंट जो है गाइस बन चुके हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो था गाइस, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। इस क्वेश्चन में या जनरल एंट्री में या इन दोनों अकाउंट्स में गाइस आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइस हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ, वो वाला क्वेश्चन जो है गाइस इस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए गाइस अपने दूसरे वाले क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, है ना, यानी गाइस आपने पढ़ा ही होगा क्वेश्चन। ये कहाँ पे आपने गाइस एडमिशन में करा हुआ क्वेश्चन, ये है ना इस तरह के, और रिटायरमेंट में करे होंगे या फिर डेथ में भी आपने गाइस क्वेश्चन कर रखे हैं, चैप्टर एडमिशन में या फिर रिटायरमेंट एंड डेथ में गाइस इस तरह के आपने क्वेश्चन कर रखे हैं। क्वेश्चन में क्या होता है गाइस, सबसे पहले गाइस आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के बाद कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। एडजस्टमेंट में गाइस आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पे किसी एक पार्टनर की डेथ हो रही है या किसी एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है या किसी एक पार्टनर का यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन गाइस JLP वाले क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक और लाइन मिल जाएगी, क्या, JLP वैल्यू, सरेंडर वैल्यू। तो गाइस आप समझ जाओगे ये क्वेश्चन कौन सा है, JLP वाला है, लेकिन कौन सा है, एक्सपेंस वाला क्वेश्चन है। क्योंकि गाइस एक्सपेंस वाले क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में ये सारी एंट्रीज मिलती हैं, ठीक है। एसेट्स का भी हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में, उसका ही कैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो में हम JLP एज एन एसेट्स का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो भी बहुत अच्छे से, इसी तरह से बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप समझ जाना, अगर एडजस्टमेंट में इस तरह से कोई वैल्यू दे रखी है, JLP की वैल्यू दे रखी है और सरेंडर वैल्यू दे रखी है, तो गाइस आप समझ जाना कौन सा क्वेश्चन है, JLP वाला क्वेश्चन है, लेकिन JLP एज एन एक्सपेंस वाला ये क्वेश्चन है। तो गाइस यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सबसे पहले गाइस हम जनरल एंट्री देख लेते हैं। जनरल एंट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सबसे पहले गाइस यहाँ पे क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो गाइस आपको कितनी अमाउंट मिलेगी, ये वाली अमाउंट मिलेगी या सरेंडर वैल्यू मिलेगी, आपको JLP की फुल अमाउंट मिलेगी, यानी कि 1 लाख रुपए आपको मिलेगी। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट। यही तो मैंने आपको बताई थी, जब भी आपको पॉलिसी रिसीव होती है, पॉलिसी की अमाउंट रिसीव होती है तो उसकी एंट्री ये होती है।
अमाउंट कितनी है गाइस, 1,00,000 रुपये यहाँ पे आप लिख दोगे। क्लियर है। उसके बाद नरेशन लिख दोगे। दूसरी एंट्री क्या होती है गाइस, ये जो JLP की आपको अमाउंट मिली है इसको गाइस आप ट्रांसफ़र कर दोगे। किसको ट्रांसफ़र करोगे गाइस, जितने भी आपके पार्टनर हैं ABC, यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, A कैपिटल, B कैपिटल अकाउंट और C कैपिटल अकाउंट। क्लियर है गाइस। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1,00,000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। मान लो रेशियो नहीं दे रखी है आपको 5:3:2, 5:3:2 में गाइस आप 1,00,000 रुपये बांट दोगे। 5 और 3 8 और 10 तो कितना आ गया, 50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000, 30,000 और 20,000। अपने बच्चे गाइस यहाँ पे ये कहेंगे कि सर आपने प्रीमियम वाली एंट्री क्यों नहीं कराई। देखो भाई इसमें प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोल रखा कि प्रीमियम उसने इतनी पेड करी है पहले साल, दूसरे साल इतनी पेड करी है। इसमें सिर्फ आपको ये लाइन दे रखी है, JLP की वैल्यू दे रखी है और बता रखा है A की यहाँ पे क्या हो गई है, डेथ हो गया है। तो सिंपली गाइस हम रिसीव की एंट्री कर देंगे, पॉलिसी रिसीव की हम एंट्री कर देंगे। दूसरी बात गाइस, अगर यहाँ पे एडमिशन हो रहा था या फिर यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा होता तो हम क्या करते, यहाँ पे गाइस 1,00,000 ना लिख के हम यहाँ पे कितना लिखते, 20,000 रुपये हम यहाँ पे लिखते और फिर उस 20,000 को गाइस हम 5:3:2 में ABC में बांट देते। आई होप गाइस ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ गाइस एक इम्पोर्टेंट बात, इसका गाइस इफेक्ट क्या पड़ेगा, कौन से अकाउंट्स पे, कैपिटल अकाउंट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। किस साइड, क्रेडिट की साइड आप क्या लिखोगे, ABC में ये पैसा आप डाल दोगे। ठीक है, नाम किसका आएगा, JLP अकाउंट का वहाँ पे नाम आएगा और ये तीनों अमाउंट आपकी कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगी। क्रेडिट की साइड गाइस आपकी एंट्री चली जाएंगी। ये जनरल एंट्री गाइस आप इस वाले क्वेश्चन में कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। ठीक है, ये गाइस अगर आपके कंसेप्ट मजबूत है, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसे जो ये 1,00,000 रुपये है ये आप सीधा कहाँ दिखा दोगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखा दोगे। किस नाम से, JLP अकाउंट के नाम से दिखा दोगे और ये तीनों अमाउंट आप ABC के खाते में ट्रांसफ़र कर दोगे। अगर वहाँ पे A की डेथ हो रही होगी, अगर एडमिशन हो रहा होगा तो गाइस सिंपली वहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी, फिर 20,000 आप ABC में ट्रांसफ़र कर दोगे और नाम किसका रहेगा, JLP का नाम ही रहेगा। आई होप गाइस आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर गाइस क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 में आपकी कोई भी क्वेरी है आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आज के इस वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।